तो आइए दोस्तों बात करते हैं चैप्टर 1 और चैप्टर 2 की। चैप्टर 1 सवाल पूछना संपर्क का सर्वाधिक प्रभावशाली तरीका। जो कहा जाता है वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि वो जिसका पालन किया जाता है। नेत्रहीन अगर नेत्रहीन के पीछे चलेगा तो दोनों का ही गड्ढे में गिरना तय है। सही भाषा का इस्तेमाल। प्रत्येक व्यवसाय की अपनी एक शब्दावली अथवा भाषा होती है। जिस प्रकार कंप्यूटर चलाने वाले को माउस, कीबोर्ड, हार्ड डिस्क एवं मीडिया ड्राइव के बारे में जानकारी होना जरूरी है। नेटवर्क मार्केटिंग से पहले मैं बीमा बेचने के क्षेत्र में कामयाब था, परंतु इसके लिए मुझे एक चीज़ को सबसे पहले सीखनी पड़ी। वो यह थी कि लोगों से संवाद सेतु कैसे स्थापित किया जाए। मैंने लोगों से ये भी नहीं कहा कि ये पॉलिसी आपको $200 में पड़ेगी या $200 का बिल आपको मेल से भिजवा दिया जाएगा। मैंने ये कहना सीखा, आपका मासिक प्रीमियम किस्त मात्र $200 रहेगा। क्या आपको नहीं लगता कि अपनी और अपने परिवार के भविष्य की सुरक्षा के लिए ये बहुत ही छोटा सा निवेश है। सफल एजेंट को पता होता है कि कब, क्या और क्यों कहना है। ये जन्मजात गुण नहीं। नेटवर्क मार्केटिंग में भी इसी प्रकार होता है। यहाँ सफल IBO इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर अर्थात डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास पूछे गए हर सवाल का एक बना बनाया जवाब होता है। वे स्वाभाविक तौर तरीके अर्थात दिल से एवं पूरे विश्वास के साथ बातचीत करते हैं। इसीलिए तो हर मीटिंग अथवा सेमिनार के बाहर वक्ता की वाक शैली एवं भाषण देने की कला की प्रशंसा अक्सर सुनने को मिलती है। क्या आप इस रहस्य को जानना चाहते हैं? अधिकतर लोग इसे ईश्वर का वरदान अर्थात गॉड गिफ्ट मानते हैं, परंतु मेरा यकीन कीजिए इस कला को कड़ी मेहनत एवं लगन के द्वारा सीखा जाता है। और फिर सच्चाई तो ये है कि हम सभी सीखने की क्षमता एवं उसे निखारने की सम्मान योग्यता को साथ लेकर पैदा होते हैं। सवाल ही जवाब है। क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि नेटवर्किंग व्यवसाय में कामयाब लोग सवाल बहुत पूछते हैं? फिर इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वे बहुत सारे लोगों से बातें कर रहे हों या फिर आपसे अकेले में क्यों। सफल अमेरिकी सेल्स प्रशिक्षण टॉम हॉपकिंस के शब्दों में यदि मैं कहूँगा तो आप शक करेंगे, इसलिए बेहतर होगा कि आप ही बोलें। प्रत्येक सफल लीडर यानी कि नेता सवाल करने के जादू को अच्छी प्रकार जानता समझता है। सवाल लोगों को उनके स्वयं के जवाब खोज निकालने के लिए प्रेरित करते हैं। क्या मैंने अलग कहा? क्या मैंने गलत कहा? और सर्वाधिक प्रभावशाली सवाल है, क्या मैं जान सकता हूँ? परिस्थिति के अनुसार पुस्तक में से चुनकर आप उनसे कुछ भी पूछ सकते हैं। आप यकीन नहीं करेंगे कि किसी वाक्यांश अथवा कथन को भी सवाल की शक्ल में आसानी से ढाला जा सकता है। जैसे, क्या मैंने ठीक नहीं कहा कि? क्या ये बात सच नहीं है कि? क्या आपको पता है कि? क्या इसका ये मतलब नहीं है कि? या फिर क्या आपको नहीं लगता? क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? क्या मैंने ठीक नहीं कहा? क्या ये बात सच नहीं है? क्या देखना चाहेंगे ये कैसे काम करता है? उदाहरण के लिए अध्याय 8 में दिया गया है। लोगों को परवाह नहीं कि आप क्या जानते हैं जब तक कि वे ये नहीं जानते कि आप उनकी परवाह करते हैं। आप अगर किसी को यह बताते हैं तो हो सकता है उसे लगे कि आप घमंडी हैं और उसे नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु इसी बात को अगर सवाल की शक्ल में ढालकर कहा जाए तो वो वही बात है, परंतु इसका प्रभाव बदल जाएगा। नहीं चार्ली, क्यों? क्या आपको नहीं लगता कि लोगों को परवाह नहीं कि हम क्या जानते हैं जब तक कि वे नहीं जानते कि हम उनकी परवाह करते हैं? यदि मैं आपको एक ऐसे टूल के बारे में बताऊं जिसके इस्तेमाल से ना सिर्फ आपके आत्मविश्वास में असाधारण वृद्धि होगी बल्कि आपका स्पॉन्सरिंग रेट भी बढ़ जाएगा, है ना जादू से भरा? तो क्यों ना आज ही बल्कि अभी से इस पुस्तक का अध्ययन आरंभ कर दिया जाए। याद रखें, सफलता एक यात्रा है, मंजिल नहीं। अध्याय 2 कल्पना की शक्ति। जो कल्पना कर सकते हैं वे निर्माण करने की क्षमता भी रखते हैं। मैंने तो ये चूहे से शुरुआत की थी। दूसरों को कभी अपने सपने की हत्या ना करने दें। नंबर 1, क्या वर्तमान नौकरी अथवा व्यवसाय के माध्यम से आप अपने सपने साकार कर सकते हैं? आप क्या और कैसे करते हैं से अधिक महत्वपूर्ण है कि आप उसे क्यों करते हैं। सपने आपसे उत्साह की चिंगारी को हवा देने का काम करते हैं। दूसरों के लक्ष्यों पर काम करने से आपके सपने कभी साकार नहीं होंगे।
सपने साकार करने हैं तो खुद के लिए काम करना होगा। नंबर 5, निरंतर आगे बढ़ते रहने के लिए आपको अपने अंदर छिपे सपने को ढूंढ निकालना होगा। जिसके पास दूरदृष्टि का अभाव है उसका विनाश तय है। नंबर 6, अपनी निगाहें लक्ष्य पर जमाए रहें। नंबर 7, अधिकतर लोग उतने ही सपने देखते हैं जितने उसकी जेब में पैसे होते हैं, क्योंकि उनके पास सपने साकार करने के लिए एक अच्छे अवसर का अभाव होता है। अति उत्तम की कामना के सामने उत्तम किस काम का। नंबर 8, यदि आप अपने सपने से प्यार करते हैं तो उसे साकार करने का माध्यम एक ना एक दिन आपको मिल ही जाएगा। नंबर 9, यदि आपको नहीं पता कि आपको क्या चाहिए तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। नंबर 10, सपना नहीं है तो साकार क्या करोगे। नंबर 11, अपने कारण को ढूंढ निकालो इससे पहले कि आपका कारण आपको ढूंढे। नंबर 12, आपको क्या चाहिए, ज़्यादा पैसा, मान सम्मान, सैर सपाटा, अधिक स्वतंत्रता या फिर कुछ और। नंबर 13, आप निराशा का पीछा कर रहे हैं या फिर अपने सपने का। नंबर 14, पूरे उत्साह के साथ अपने सपने का पीछा करते रहें। नंबर 15, स्मृति पर ध्यान दें, उसके छेद पर नहीं। नंबर 16, सपना बड़ा है तो परेशानियां नज़र नहीं आएंगी। हालांकि आप कर सकते हैं, परंतु करेगा वही जो शुरुआत करेगा। वचन, अपना सपना साकार करने के लिए मैं पूरी जी जान लगा दूंगा।